राधे राधे मित्रों, क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि एक स्त्री की पहचान आखिर होती किससे है? क्या उसका अस्तित्व सिर्फ उसके जीवन साथी से जुड़ा होता है या उसके अपने होने की भी कोई कीमत है? क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहां कुछ ऐसी धारणाएं हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं और हमने उन्हें बिना सोचे समझे सच मान लिया है। उन्हीं में से एक सोच यह भी है कि जब किसी स्त्री का पति नहीं रहता तो उसका जीवन अधूरा हो जाता है, उसकी पहचान बदल जाती है और उसे कुछ शुभ कार्यों से दूर रहना चाहिए। लेकिन अगर हम इस सोच को थोड़ी देर के लिए रोक कर देखें और दिल से समझने की कोशिश करें तो हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाई देगी। एक ऐसी सच्चाई जो शायद हमने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि समाज अक्सर बाहरी चीजों को देखकर निर्णय लेता है, लेकिन किसी के अंदर चल रहे भावनाओं के तूफान को समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। सोचिए उस स्त्री के बारे में जिसने अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो दिया, जिसने अपने सपनों को टूटते हुए देखा, जिसने अपने भविष्य को अचानक बदलते हुए महसूस किया, और फिर भी वह हर दिन खुद को संभालती है, अपने परिवार को संभालती है, अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है। क्या ऐसी स्त्री कमजोर हो सकती है या वह सबसे ज्यादा मजबूत होती है? क्योंकि सच्चाई यह है कि दर्द इंसान को तोड़ता नहीं बल्कि उसे गहराई से मजबूत बनाता है। और जिसने जीवन के सबसे कठिन क्षणों को झेला हो, उसकी सोच, उसकी समझ और उसकी भावनाएं दूसरों से कहीं ज्यादा गहरी हो जाती हैं। लेकिन समाज अक्सर इस गहराई को समझने के बजाय उसे एक अलग नजर से देखता है, उसे सीमित कर देता है, उसे यह एहसास दिलाता है कि अब वह पहले जैसी नहीं रही। यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या किसी इंसान की कीमत उसकी परिस्थितियों से तय होनी चाहिए? क्या एक घटना उसके पूरे अस्तित्व को बदल सकती है? अगर ऐसा है तो फिर हम इंसानियत की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इंसानियत का मतलब ही है हर व्यक्ति को उसके होने के लिए स्वीकार करना, न कि उसके हालात के आधार पर उसे आंकना। हमारे समाज में कई बार डर और अज्ञानता ने मिलकर ऐसी परंपराएं बना दी जिन्हें बाद में सच मान लिया गया, और फिर वही परंपराएं नियम बन गईं। लोगों ने उन्हें निभाना शुरू कर दिया बिना यह जाने कि उनके पीछे की असल वजह क्या है, और धीरे धीरे यह सब इतना सामान्य हो गया कि किसी ने सवाल करना ही बंद कर दिया। लेकिन हर परंपरा सही नहीं होती और हर नियम न्यायपूर्ण नहीं होता। समय के साथ बहुत सी चीजें बदली हैं क्योंकि लोगों ने सवाल करना शुरू किया। उन्होंने यह समझने की कोशिश की कि क्या सही है और क्या नहीं, और यही सवाल किसी भी बदलाव की शुरुआत होते हैं। अगर हम आज भी बिना सोचे समझे पुरानी बातों को मानते रहेंगे तो हम सिर्फ एक परंपरा को नहीं निभा रहे होंगे बल्कि अनजाने में किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहे होंगे। क्योंकि जब किसी को यह महसूस कराया जाता है कि वह दूसरों से अलग है, कम है या अशुभ है, तो यह सिर्फ एक शब्द नहीं होता बल्कि यह उसके दिल पर गहरा असर छोड़ता है। एक स्त्री जो अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर चुकी है, उसे सहारे की जरूरत होती है, सम्मान की जरूरत होती है, अपनापन महसूस करने की जरूरत होती है। लेकिन अगर उसे ही किनारे कर दिया जाए तो यह उसके लिए और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। और यही वह जगह है जहां हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, क्योंकि असली बदलाव बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से शुरू होता है। जब हम अपनी सोच बदलते हैं तभी समाज बदलता है, क्योंकि समाज कोई अलग चीज नहीं है, हम सब मिलकर ही समाज बनाते हैं। अगर हम अपने घर में, अपने परिवार में यह बदलाव लाते हैं कि हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान मिले, किसी को उसकी परिस्थितियों के आधार पर अलग ना किया जाए, तो धीरे धीरे यही सोच समाज में भी फैलने लगेगी। सच्चाई यह है कि शुभ और अशुभ किसी इंसान की स्थिति से नहीं बल्कि उसके कर्मों से तय होते हैं, उसके विचारों से तय होते हैं, उसके व्यवहार से तय होते हैं। और अगर कोई व्यक्ति अच्छा सोचता है, अच्छा करता है और दूसरों के लिए अच्छा चाहता है तो वह हर स्थिति में शुभ ही होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर झांकें और खुद से यह सवाल पूछें कि क्या हम सही कर रहे हैं या सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमें बचपन से सिखाया गया है। क्योंकि हर सिखाई गई बात सही हो यह जरूरी नहीं है। जब हम यह समझ जाएंगे कि हर इंसान अपने आप में पूर्ण है, उसकी पहचान किसी एक रिश्ते से नहीं बल्कि उसके अपने अस्तित्व से होती है,
तब शायद हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां किसी को भी उसके हालात के कारण अलग महसूस नहीं कराया जाएगा, और अंत में बस यही बात समझनी है कि जीवन बहुत छोटा है। इसमें किसी को उसके दर्द के कारण और दूर करना नहीं, बल्कि उसे अपनाना ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि इंसानियत वही है जहां हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान मिले, जहां कोई भी खुद को कम ना समझे, और जहां हर दिल को सुकून मिले। अगर यह बात आपके दिल को छू गई हो तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, ताकि एक नई सोच की शुरुआत हो सके। जरा एक पल रुककर अपने दिल से एक सवाल पूछिए, क्या किसी इंसान की पहचान उसके जीवन की एक घटना से तय हो सकती है? क्या सच में एक स्त्री का पूरा अस्तित्व इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जीवन में उसका पति है या नहीं? और अगर एक दिन वह सहारा छिन जाए तो क्या उसकी पूरी पहचान भी खत्म हो जानी चाहिए? यह सवाल सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की सच्चाई है, जिसे हम सब कहीं ना कहीं देख भी रहे हैं और अनजाने में मान भी रहे हैं। हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां एक तरफ नारी को देवी कहा जाता है, उसे पूजनीय माना जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वही समाज कुछ परिस्थितियों में उसे किनारे कर देता है, खासकर तब जब वह जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति से गुजरती है। एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता, एक ऐसा खालीपन जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकती है जिसने अपने जीवन साथी को खोया हो। लेकिन दुख की बात यह है कि उस दर्द को समझने के बजाय समाज उसे एक अलग ही नजर से देखने लगता है। जरा सोचिए, जो स्त्री अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा खो देती है, जो हर रात अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराना सीखती है, जो अपने परिवार को संभालती है, अपने बच्चों को आगे बढ़ाती है, क्या वह कमजोर है या सबसे ज्यादा मजबूत? क्या वह अशुभ हो सकती है या वह सबसे ज्यादा सम्मान की हकदार है? क्योंकि जिसने दर्द को इतने करीब से देखा हो, उसकी दुआओं में एक अलग ही शक्ति होती है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमने कई मान्यताओं को बिना सोचे समझे सच मान लिया है। बचपन से जो देखा वही सही मान लिया। किसी ने यह नहीं सिखाया कि सवाल भी करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि किसी शुभ काम में किसी महिला को सिर्फ उसकी वैवाहिक स्थिति के कारण पीछे कर दिया जाता है, तो धीरे धीरे यह बात हमारे मन में बैठ जाती है कि शायद यही सही है, जबकि असल में यह सोच कहीं ना कहीं हमारी समझ की कमी को दर्शाती है। असल में शुभ और अशुभ किसी इंसान के हालात से तय नहीं होते, ये उसके विचारों से तय होते हैं, उसके कर्मों से तय होते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और करुणा को अपनाता है तो वह हर स्थिति में शुभ है, और अगर कोई व्यक्ति दूसरों को दुख पहुंचाता है, भेदभाव करता है, तो वह किसी भी स्थिति में शुभ नहीं हो सकता। जब हम इस सोच को थोड़ा और गहराई से समझते हैं तो हमें एहसास होता है कि समस्या किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि हमारी सोच में है। हमने परंपराओं को इतना मजबूत बना दिया कि हमने यह देखना ही छोड़ दिया कि वह सही हैं या नहीं। हर परंपरा का एक समय होता है, एक कारण होता है, लेकिन जब वही परंपरा किसी के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाने लगे तो उसे बदलना ही सही होता है। आज के समय में जरूरत है कि हम अपनी सोच को बदलें, अपने बच्चों को यह सिखाएं कि इंसान की पहचान उसके रिश्तों से नहीं बल्कि उसके चरित्र से होती है, ताकि आने वाली पीढ़ी इन गलत धारणाओं से मुक्त होकर एक ऐसा समाज बना सके जहां हर व्यक्ति को बराबर का सम्मान मिले। और जब यह बदलाव हमारे भीतर आने लगता है, तब हम समझ पाते हैं कि समाज की असली ताकत उसकी संवेदनशीलता में होती है। एक ऐसा समाज जो अपने ही लोगों को उनके हालात के आधार पर अलग कर देता है, वह कभी भी सच में मजबूत नहीं बन सकता। आपने देखा होगा कि कई बार लोग धीरे से कहते हैं कि उन्हें पीछे ही रहने दो, उन्हें आगे मत आने दो। ये शब्द भले ही धीरे बोले जाते हों, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होता है। यह सीधे किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं, और यही वह पल होता है जब एक इंसान अंदर से टूट जाता है। लेकिन अगर हम सच में बदलाव चाहते हैं तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, अपने घर से करनी होगी। अगली बार जब आप किसी शुभ कार्य में हों तो यह जरूर सोचिए कि क्या आप सच में शुभ कर रहे हैं या सिर्फ एक पुरानी आदत निभा रहे हैं। क्योंकि असली शुभ वही होता है जिसमें किसी को छोटा महसूस ना कराया जाए, जिसमें हर इंसान को बराबर का सम्मान मिले और जिसमें इंसानियत सबसे ऊपर हो। और अब अंत में एक अचूक उपाय
जो सिर्फ कोई क्रिया नहीं बल्कि आपकी सोच बदलने का माध्यम है। आज से यह संकल्प लें कि आप अपने घर में, अपने परिवार में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो। हर व्यक्ति को बराबर सम्मान देंगे, क्योंकि जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो वही सबसे बड़ा पुण्य होता है और वही आपके जीवन में सकारात्मकता लेकर आता है। यकीन मानिए, यह छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ी खुशियां ला सकता है, क्योंकि जहां सम्मान होता है वहां सुख अपने आप आता है। अगर आपको यह बात दिल से सही लगी हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, तो इसे यहीं मत रोकिए। इस विचार को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं।